बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और कुछ कंसेप्ट उसमें आएगा तो हम आपको बताएंगे। और बाकी बात लाइव क्लासेस जो आप लोग का 4 लाइव क्लासेस 4 लाइव क्लासेस हो चुका है, उसमें डिस्कशन कर दिए। कन्वर्जन मेथड, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस और कॉट इनवर्स 1/√5 या कुछ ऐसा दे देते हैं, या यहाँ 1/2 दे देते हैं 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो कंसेप्ट से बनाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट बच्चों देखो क्या करेंगे कि सर हम लोग आप ही पढ़ाए थे कि लाइव क्लासेस में कि सर इसको कन्वर्जन मेथड लगा देंगे। तो कन्वर्जन मेथड में बच्चों क्या करो, एक डायग्राम यहाँ बनाओ, इसको नाम अल्फा दे दो। दूसरा डायग्राम जब बच्चों बनाओगे तो इसका नाम बीटा दो, क्योंकि एंगल तो सेम हो नहीं सकता। अब क्या एंगल है, नहीं एंगल है, पता नहीं है। अब ये tan इनवर्स जो है तुमको बच्चों जो दिया हुआ है साइन tan इनवर्स x/1, और यहाँ से बच्चों दिया हुआ है cos cot इनवर्स 1/2। और बच्चों यहाँ से जब तुम देखोगे तो ये जो तुमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये जो दिया हुआ है बेस बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो अंतर यही है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 दिया हुआ है और ये x/1 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर x हो जाएगा, बेस तुमको 1 हो जाएगा, और हो जाएगा 1 + x² का रूट। और यहाँ से हो जाएगा बच्चों ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, उल्टा रिश्ता होगा। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे 1² + 2² तुमको हो जाएगा √5। अब हम लोग कन्वर्जन मेथड से क्या करते हैं, ये तो आपका दिया हुआ है। कन्वर्जन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ये साइन है और ये tan इनवर्स को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1 + x²। और बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कॉस, ये कॉट इनवर्स को हम लोग किसमें तोड़ देंगे, कॉस इनवर्स में, जिससे ये एक दूसरे की नेट कर दे। और यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√5। अगर ढंग से देखोगे तो ये साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, x/√1 + x², 1/√5। और यहाँ से जब तुम स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, ये x² हो जाएगा, ये 1 + x² और ये 1/5। और बच्चों यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा, और ये x² को इधर लगाओ तो 5x² - x² इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट 4x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 1/4। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा प्लस माइनस 1/2। अब लफड़ा है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अगर प्लस x के जगह देखो यहाँ पे, अगर x के जगह यहाँ पे अगर ये cos है, और cos जो है यहाँ पे cos इनवर्स है, ये तो पॉजिटिव ही मतलब यहाँ पे आएगा। cos जो है एंगल, अगर ये कुछ आएगा cot इनवर्स का 0 से पाई, क्या होगा नहीं होगा दिमाग लगाना पड़ेगा। और x के जगह तुम यहाँ से 1/2 रखो, x का वैल्यू कहाँ गया, हाँ 1/2 सही जा रहा है कि नहीं, -1/2 आया। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि क्या कन्वर्जन होगा। तो दोनों रहने तो तत्कालिक दूसरा मेथड से बताते हैं, तब पता चलेगा क्या लेना। अल्टरनेट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि साइन था यहाँ पे, एक चीज हमको दिख रहा था, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, अलग है tan इनवर्स x। यहाँ से डायरेक्ट जो आंसर आना होगा वही आंसर ला देंगे। और यहाँ से जब साइन था तो मन कर रहा था कि ये tan इनवर्स को रहने देते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, और इसको लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है तो कॉट इनवर्स x को लिख दिए π/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये साइन बन गया। और tan इनवर्स, ये कंसेप्चुअल है पूरा, ये कंसेप्ट है, अपने तरीका से है, बाय सर है, ये हम बता रहे हैं तुमको। और tan इनवर्स x और cos π/2 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। क्वेश्चंस को इतना अच्छा उड़ाए हैं, जेई का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट x का वैल्यू दिया। अब अगला बोलोगे सर कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जहां पुट करना है कर सकते हो। अगर तुम x का वैल्यू निगेटिव देगा तो साइन जो है आंसर निगेटिव दे देगा। अगर x का वैल्यू तुम निगेटिव देगा तो tan इनवर्स निगेटिव, और tan इनवर्स निगेटिव में निगेटिव देता है, साइन भी निगेटिव बाहर फेंक देता है। और जबकि इधर cos क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, इसीलिए x का वैल्यू जो है तुमको x का वैल्यू सिर्फ हाफ लेना है, -½ नहीं चलेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसको अब हम समझा देते हैं तुमको कि अगर x का वैल्यू माइनस दोगे
तो टेन इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकता है और टेन इनवर्स निगेटिव में निगेटिव देता है तो कॉट ये साइन भी निगेटिव देगा, लेकिन बगल वाला कॉस तो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव है तो टोटल आंसर पॉजिटिव, इसलिए एक्स का माइनस हाफ नहीं होगा प्लस हाफ होगा। और दूसरा तरीका बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा कि दूसरा तरीका में यहाँ से बच्चों आ जाएगा कि साइन टेन इनवर्स एक्स। मजेदार तरीका है कि सर कॉट इनवर्स को पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स लिख दिए और पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स को लिख दिए पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन बाई टू। और बच्चों यहाँ से कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और पूरा क्वेश्चन को देखो जेई के एग्जाम में कितना अच्छा से लपेट दिए हैं। तो यही सब टेक्निक आपको आना चाहिए अगर आपको जेई क्वालिफाई करना है, तो आपको टेक्निक सब आना चाहिए। अगर ये टेक्निक आएगा तो जल्दी बनेगा, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन जल्दी बच्चों नहीं बनेगा। अब आपका कभी कल बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, पहले बढ़िया एग्जाम से में पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्या दिया था, कॉसेक सेक यही सब नौटंकी कर करके देता है। इधर भी बोर्ड एग्जाम में हाल फिलहाल ने पूछा था फाइंड दी वैल्यू, डायरेक्ट बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, कुछ ऐसे दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ मानो दे देते हैं टेन इनवर्स टू प्लस सेक इनवर्स, यहाँ दे देते हैं नहीं सेक स्क्वायर देते हैं, यहाँ पे सेक इनवर्स कॉट इनवर्स थ्री दे देते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस कभी काल पूछ देता है। तो ये जो है क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, मतलब कॉसेक स्क्वायर दिया है, यहाँ टेन इनवर्स दिया है। कॉसेक स्क्वायर का मतलब पावर 2 है, लेकिन यहाँ टेन इनवर्स का मतलब -1 नहीं पावर है। जब भी -1 पावर 10 पे कॉस पे समझ आइए वो इनवर्स है। अब जब ये इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ भी हम खटा के एक डायग्राम बनाएंगे और 10 का फॉर्मूला होता है, इसको अल्फा मान लो, ये वाले को एंगल को बीटा मान लो। अब ये 3 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि इसमें होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और यहाँ होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसको जब सॉल्व करोगे ये √5 आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो √10 आएगा। और डिट्टो क्वेश्चन जेई का एग्जाम का ही अब हमको महसूस अति बोर्ड एग्जाम में और जेई में पहले पूछा हुआ है। अब क्या करो, ये कॉसेक स्क्वायर को रहने दो, टेन इनवर्स को कॉसेक में चेंज करो। और कॉसेक इनवर्स में जब तुम चेंज करोगे तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर लिख दिए प्लस सेक स्क्वायर, और यहाँ पे सेक इनवर्स में जब चेंज करोगे तो इसमें होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। लेकिन पावर यहाँ पे 2 है तो कॉसेक इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा और पावर 2 लग जाएगा यहाँ पे और √10/3 ये हो जाएगा। और इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो 5/4, इसको जब सॉल्व करोगे 7/9। आगे अगर सॉल्व करना है तो ये 45 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और नीचे में 36 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 85/30 से। अब एग्जैक्ट हमको क्वेश्चन आप लोग का याद आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा था। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पे शायद दिया था टेन इनवर्स नहीं दिया था, यहाँ पे शायद कॉट इनवर्स दिया था, उल्टा दिया था। यहाँ दिया था कॉट इनवर्स 2 और यहाँ पे सेक स्क्वायर और यहाँ पे दिया था टेन इनवर्स 3, इस टाइप का दिया था। अभी भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। इस बार कॉट है तो मतलब ये अगर अल्फा एंगल है तो ये अगर बीटा एंगल है, तो अगर ये 2 है तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा √5। और बच्चों अगला जब सॉल्व करोगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 8 10। सॉल्व करोगे, किसी को दिक्कत होता है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा √10। बच्चों अब जब इसको क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर दिया हुआ है, कॉट इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को चेंज कर देंगे किसमें, कॉट इनवर्स को अगर कॉसेक इनवर्स में चेंज करेगा तो कॉसेक इनवर्स मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तुमको √5 दिया है, परपेंडिकुलर 1 दिया है। अगला वाले को अगर तुम टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज करोगे तो यहां से हो जाएगा बेस बाय नहीं, हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना दिया है √10 और बेस दिया है 1। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप पूरा लिख दिए बोर्ड का इस बार का। और ये कॉसेक इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये पावर 2 का काम कर रहा है। पावर जब 2 का काम कर रहा है तो √5 का होल स्क्वायर और √10 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आ जाएगा 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लो। तो इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग घबराने का जरूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी भरकम बात नहीं है बच्चों। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन है बढ़िया से पहले इसको लिख लो। आगे क्या करते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कुछ लोचा करते हैं। तो लोचा करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत आंसर क्या आएगा नहीं आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू दे देते हैं।
और तुम लोग को पूछेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत बच्चा को समझ में भी आ गया होगा कि सर हम लोग से क्या सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करवाना चाह रहे हैं, बड़ा आसान टाइप का कंसेप्ट है। क्या है देखो, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, मानो तुमको कुछ दे दिया π/3, देन बोल रहे हैं देन फाइंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर y। मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिए और पूछ तुमसे क्या रहे हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब यहां से क्वेश्चंस को देखो कितना अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं। दो मेथड, पहला मेथड सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया हुआ है π/3, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पिछला क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है π/2। तो यहां से कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमको साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स आंसर लाना है। तो इंप्लाइज दैट अब क्वेश्चंस पे आते हैं, साइन इनवर्स x को लिख देते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसको लिख देते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। अगर x है तो x, y है तो y। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं, π/2 और π/2 जुड़ के, दोनों जुड़ के पाई हो जाएगा, और वो π/3 को इधर लेके आ जाओ, और ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को उधर लेके चले जाओ, और पाई में से π/3 घटेगा तो बच्चों आ जाएगा 2π/3, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। कुछ बच्चा मेथड सेकेंड भी बकवास है, यही सेम ही चीज है, ऐसा नहीं अलग कुछ पढ़ा है। कुछ बच्चा बोला था कि सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बनाना था, तो cos इनवर्स x को ही क्यों नहीं लिख दिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और इसको भी लिख दीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स y, और π/2 और π/2 जुड़ के पाई हो जाएगा, और इसके जगह सर लिख दीजिए जो आपका दिया हुआ था। यहाँ से भी आंसर वही आएगा, तो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का कंसेप्ट वही यूज हुआ है, फॉर्मूला मिला जुला के तुमको यूज करना ही पड़ रहा है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन देगा तुम लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक बार 3 वेरिएबल का दे देते हैं, तुम लोग आराम से प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू, मानो दे दिए तुमको 2π/3, और देन तुमको फाइंड करने बोल रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू r। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब जल्दी से बना लेंगे यही नीचे वाला कंसेप्ट। साइन इनवर्स दिया हुआ है, cos इनवर्स तुमको निकालने बोल रहा है। एक मेथड और आज अभी इसमें दूसरा यूज करेंगे हम। एक तो मेथड फर्स्ट क्या करते हैं कि सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 2π/3 दिया हुआ है, तो खटाक सर इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स y, अगला को लिख दीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 2π/3। खटाक चेंज कर दिए, नहीं चेंज किए, लेकिन वही लिख दिए। साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं बच्चों, सब जगह कॉस छापना पड़ेगा, सब जगह लिखो कॉस बच्चों। π/2 माइनस कॉस इनवर्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, π/2 माइनस कॉस इनवर्स z, π/2 जुड़ के बच्चों हो जाएगा कितना 3π/2, और वो 2π/3 को इधर लेते आ जाओ, और ये माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स z उधर लेके जाएंगे, टोटली प्लस बन जाएगा कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स z। और यहां से बच्चों सॉल्व कर लेगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको 6 आ जाएगा, और यहाँ 9π हो जाएगा, यहाँ 4π हो जाएगा, यहाँ जो भी है, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5π/6, जो भी आंसर आएगा। अगला मेथड बोलेगा सर क्या आप बताने जा रहे थे, अब थोड़ा सा अलग बता रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस, है तो सब मिला जुला के वही, ऐसा नहीं है कुछ नया बता रहे हैं, सब में वही कंसेप्ट, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू, मान लो x नहीं मानो कुछ और मानो, मान लो कि k, x तो दिया हुआ x, मान लो कि इसका वैल्यू k है। अब ऐड करो, दोनों को एडिंग करते हैं। जब एडिंग करेगा तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये आपका π/2 बन जाएगा, ये भी π/2 बन जाएगा, और ये भी, क्योंकि बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स प्लस π/2 cos इनवर्स z, दोनों का एंगल सेम होना, वैल्यू सेम होना चाहिए, z y y, और यहां से बच्चों हो जाएगा 2π/3 प्लस k,
और ये पाई बाय टू अगर ऐड होगा तो फाइनली आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई बाय 3 को इधर लेकर आ जाइए, सॉल्व कीजिएगा बेटा, वही आ जाएगा 5 पाई बाय। तो बड़ा आसान है, मतलब दोनों कंसेप्ट आपको समझा दिए। तो इस तरह का आज के बाद जब क्वेश्चन आएगा तो घबराने का बच्चों जरूरत नहीं है, आराम से बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक देते हैं, यही क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सेम क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/3 दिया हुआ है। तो पाई/3 दिया हुआ है, या ऐसा करते हैं चेंज ही कर देते हैं, नया क्वेश्चन देते हैं, बाद में पाई/3 वाला करवा देंगे पाई। देन फाइंड x पे पावर 2020 y पे पावर 2020, ऐसा क्वेश्चन दे दिए। अब बोलोगे सर इसका कुछ नया कंसेप्ट तो होगा। कंसेप्ट तो देखो, इसका फॉर्मूला सब आगे हम लाइव क्लासेस में डिस्कशन करेंगे जब लाइव क्लासेस चलेगी। लेकिन लफड़ा इसमें क्या है कि बिना फॉर्मूला का बनाना है, कारण कि x की पावर 2020 मतलब 2020 जो चल रहा है वही छाप दिए हैं। अगर 2020 तुम छाप दिया थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो मतलब ये कंसेप्ट पे थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन इसका एक नया कंसेप्ट, ढंग का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन यही सबके एग्जाम में घुमा घुमा के खूब देता है, और बोर्ड में भी दे देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो देखो क्या दिया, गिवन दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अगर आप लोग को पता होगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू -पाई/2 से बड़ा होता है और +पाई/2 से छोटा होता है। अगर नॉलेज होगा तो हम दो कैटेगरी बताए थे, साइन इनवर्स का कैटेगरी -पाई/2 से +पाई/2 देता है, और कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी 0 से पाई देता है। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 होता है। मतलब मिनिमम का जब बात करोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x -पाई/2, और अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात करोगे साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू, तो वो बच्चों कितना होता है, पाई/2। और हमको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें हमको पाई पुराना है, मतलब दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को जोड़ के पाई पुराना है। तो ये बच्चों एक ही शर्त में पूरा होगा। कब, किस शर्त में पूरा होगा, जब दोनों को, हम क्वेश्चन से एक बार फिर से लिखते हैं बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये पाई तभी पूरा होगा जब इसको भी पाई/2 होना पड़ेगा और इसको भी पाई/2 होना पड़ेगा। मतलब दोनों को मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब साइन इनवर्स x को और साइन इनवर्स y को, दोनों को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा। अगर दोनों मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया तो पाई पूरा होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं किया तो पाई पूरा ही नहीं सकता है, क्योंकि पाई का आधा पाई/2 होता है। तो इसको भी पाई/2 होना पड़ेगा और इसको भी पाई/2 होना पड़ेगा। मतलब देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस बराबर साइन इनवर्स y, दोनों को पाई/2 होना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम होता है -पाई/2 और मैक्सिमम होता है पाई/2। अगर मैक्सिमम पाई/2 वैल्यू लेगा, अटेंड किया अगर पाई/2, तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ से x बराबर y बराबर हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वहां जाएगा, साइन पाई/2 और साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होगा। और देयरफॉर आपका जो ये आंसर पूछा था, मतलब क्वेश्चन सब कोई बड़का बात नहीं है, बना लेंगे। 1 पे पावर 2020, 1 पे पावर 2020, कुछ भी तो 1 पे पावर 1 ही होगा, ठीक। अब इसी टाइप से क्वेश्चंस कभी का और पूछेगा, बोलेगा सर और कुछ दे दीजिए। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई/2, टोटल 3 को साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन दिया हुआ है 3 पाई/2। तो शायद बच्चों अब भी तुमको समझ में आ गया होगा, x की पावर 2020, y की पावर 2020 प्लस z की पावर 2020 माइनस दे देते हैं 2xyz। अब ये सब क्वेश्चन का आपको टेक्निक से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2020 जो है आपको कैसे निकालिएगा पावर, और नहीं आ पाएगा फॉर्मूला लगा के। तो मेरे दिमाग में आया कि साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू 3 पाई/2 होता है। अगर ये भी पाई/2 हो जाए और ये भी पाई/2 हो जाए और ये भी पाई/2 हो जाए, तो तीनों मिलके 3 पाई/2 हो सकता है, हो जाएगा। तो मतलब x का, y का, z का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर, 1 + 1 + 1 - 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सब आपको दिमाग लगाना है। नहीं तो कुछ बच्चा को एक चीज और समझ में आया होगा, सर आप इक्वल पार्ट में बांटे जा रहे हैं, इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। जैसे यहाँ पे पाई था तो पाई/2 और पाई/2 बांटे, लेकिन उसी में कुछ कंसेप्ट लगा दिए कि ये लोग क्या करेगा, टोटल मैक्सिमम वैल्यू जब तक अटेंड नहीं करेगा तब तक ये लोग का काम नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई, देन हम तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम, एक तो वही बात कि सर हमको ऐसा लग रहा है कि 3π/2 को आप तीन को इन्वर्सल 3 से भगा दिए तो π/2 आ गया, लेकिन हम आप लोग को और उससे भी अच्छा समझाने की कोशिश किए कि इन्वर्स जो है मैक्सिमम वैल्यू π/2 जब अटेंड करेगा तब जाके पूरा होगा। वही बात अगला क्वेश्चन में भी अगर किसी बच्चा को दिख रहा होगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर 3π, और कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है पाई और मिनिमम होता है 0, तो यहाँ से बच्चों एक कंसेप्ट हम बताते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से कहाँ लाई करता है पाई। इसी तरह से कॉस इनवर्स वाई का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से π/2, 0 से पाई। कॉस इनवर्स जेड का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से, तो कॉस इनवर्स का सबका वैल्यू 0 से पाई लाई करेगा। और हमको दिया क्या है क्वेश्चंस में कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3π, तो इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई। या कोई बच्चा बोल रहा है कि सर 3π को आप 3 से डिवाइड करके इक्वल पार्ट में सबको बांट दिए तो वहां से भी पाई 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 आ गया। और दूसरा बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मतलब एक ही शर्त पे ये पूरा होगा जब cos इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है पाई। और अगर ऐसा हुआ तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई होगा, तो यहाँ से x y z बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड करके पाई 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 दे दी, और यहाँ से हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का वैल्यू -1 होता है। अब हमको आंसर निकालने बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz, और एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग रख देते हैं -1, वाई स्क्वायर की जगह भी -1, यहाँ भी -1, और -1 तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 + 1, 3 को माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आपका शायद आ जाएगा 5। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग खुद ही उड़ाएगा, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/3, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तुमको दिया हुआ है, देन तुमको हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चों कि बताओ x पे पावर 2020 प्लस y पे पावर 2020 क्या होगा। ठीक, इसी टाइप का हम क्वेश्चन तुमको पूछ दिए। जब ऐसा पूछे तो अब तुम लोग खुद ही समझ में आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे उड़ेगा। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/3 दिया हुआ है, एक तरीका है कि इसको सर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, नहीं झोल में फंस जाओगे, पावर 2020 दिया है, माथा का दर्द हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं π/3 को 2 से भागा देते हैं तो ये तुमको 30 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री है, उसको 2 से डिवाइड करके 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो इसको भी तुम π/6 दे दो और इसको भी तुम क्या दे दो π/6 दे दो, आधा आधा 50-50 में ब्रेक करो, कभी झोल नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर कुछ और झोल नहीं, 50-50 में ब्रेक करोगे आंसर एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब अगर तुम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/6 करोगे, नहीं बराबर, दोनों को बराबर पार्ट बांटे, तो x बराबर y बराबर तुम्हारा आ जाएगा tan π/6, और tan π/6 का वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ से देयरफॉर x की पावर 2020 प्लस y की पावर 2020, तो 1/√3 पे पावर 2020 प्लस 1/√3 पे पावर 2020 सॉल्व कर लेना, तो 3 पे पावर आ जाएगा, 1/3 पे पावर कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, क्योंकि वो चेंज हो जाए। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर करके बना सकते हैं, इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल समझ में आ रहा था कि 3π है तो पाई, और पाई जो है बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मतलब जब आप उसको मैक्सिमम वैल्यू दीजिएगा तभी ये अटेंड करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस अलग प्रकार का करते हैं जिसमें कि x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा, तो बड़ा आसान है, मतलब आप बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल बनेगा, अगर दिमाग ही नहीं लगा पाओगे तो फिर नहीं बनेगा। अब यहाँ से बच्चों आता है इफ साइन इनवर्स √x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स √x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आपको π/2 दिया हुआ, और बोल रहा है कि देन फाइंड क्या निकालने x निकालने।
साइन इनवर्स प्लस सेक इनवर्स तो कभी पाई बाय 2 नहीं होता है, लेकिन हमको इतना पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स को रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये सेक इनवर्स को हम लोग क्या कर देते हैं कॉस इनवर्स 1 बाय, क्योंकि कर सकते हैं हम लोग चेंज कर दिए सेक इनवर्स को, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 3 ही फॉर्मूला पढ़े हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स। या तो तब इसको सेक रहने देता तो इसको कॉसेक कर देता, और शायद क्वेश्चंस में जब पूछा गया था तो एक्स 0 नहीं लेना है, ठीक ना। अब ये जो है आपको एक्स 0 नहीं लेना, कुछ और लेना, और क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करेंगे, कुछ कुछ पूछेंगे, या जो भी अभी रहने देना, अभी 0 भी वैसे ले सकता है, 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा, अभी रहने दो, अगला क्वेश्चन हम चेंज कर देंगे। तो या तो इसको रहने देता तो साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में चेंज कर देता, ये भी कर सकता तो 1 बटन किसी को भी चेंज कर दो। अब हम लोग पढ़े हैं कि ये पाई बाय 2 तब ये होगा जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जब तक बराबर नहीं होगा दोनों, तब तक पाई बाय 2 नहीं हो सकता, दोनों बराबर होता है। और मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा बराबर 1, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 बराबर 1 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो एक बार जब प्लस 1 लोगे, एक बार क्या लोगे माइनस 1 लोगे, तो x बराबर आ जाएगा 0, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2। तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, रख सकता है x के जगह जब तुम -2 रखेगा, देखो दिमाग से देखना होगा आंसर क्या होगा। x के जगह -2 रखो, क्या लफड़ा होगा देखना, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, अगर देखेगा ढंग से तो बच्चा देख रहा होगा। +2 भी रखने से हो रहा होगा, मतलब अगर 0 रखेगा, अगर 0 रखेगा तो 0 + 0 1, 0 0 0 1, तो दोनों पाई बाय 2 पाई अधिक मतलब जुड़ के हो जाएगा, ये पाई बाय 2 होगा तो वो 0 होगा। अगला देखो, अगर 2 रखेगा -2 तो 2 दूनी 4 -4, 0 + 1, 2 दूनी 4 -0 1, 1 ही आएगा, मतलब दोनों आंसर सही है, मतलब दोनों बराबर आना चाहिए। इसमें पुट कर दोनों बराबर आ रहा है। तो ये आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर दे तो कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। और सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उसको tan इनवर्स दे के x का वैल्यू निकाले, वहाँ भी सीखे, यहाँ भी सीखे बच्चों। एक बार इस लेक्चर को ढंग से देख लेना बच्चों, फिर आगे भी लेक्चर मिलते रहेगा आप लोग को, और लाइव क्लास अटेंड करते रहेंगे बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमेशा बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। और जो भी बच्चा लाइव क्लास जुड़ना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सअप सब लिंक सब कुछ दिया हुआ है, फेसबुक, आप लोग जुड़ सकते हैं और क्लास में जुड़ सकते हैं। और लाइव क्लासेस चलता है, बाकी बात जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू किया जाएगा, लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू किया जाएगा। और जिसको कोई तरह का डाउट हो लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू।